अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अली मैदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको यहां पर अहम खबर दें कि सेनेट में आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी में कांटे का मुकाबला होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए होगा। अपोजिशन को अददी बरतरी हासिल, जबकि हुक्मरान जमात की अपोजिशन इत्तेहाद में दरार की कोशिशें। पीडीएम के 51 अरकान, पीपल्स पार्टी के 21, मुस्लिम लीग नून के 17, नेशनल पार्टी के 2, पीके मैप के 2, जमीयत उलमा इस्लाम के 5, बीएनपी के 2 और एएनपी के 2 अरकान शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद की 47 नशिस्तें, पीटीआई के 27, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 12, एमक्यूएम के 3, मुस्लिम लीग फंक्शनल और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 और फाटा के 3 सेनेटर्स शामिल हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से कबल नून लीग ने सेनेटर्स को हिरासत करने के इल्जामात लगा दिए। शाहिद खाका नवासी कहते हैं हमारे मेंबरान को वोट बदलने का कहा जा रहा है, सेनेटर को ना आने या फला फला को वोट देने का कहा जाए तो मायूसी होती है। ईवान में वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन के पास है। तो कुछ हो रहा है इलेक्शन में, उसकी बहुत ही शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। ये बातें किसी तरह भी न मुल्क के लिए खुशाइंद हैं, न इदारों के लिए खुशाइंद हैं। ये बदनसीबी होगी कि कल जिस सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है और वाज़ेह अक्सरियत है, जो इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद और शुमार हैं, जो पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन। तो दूसरी जानिब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही एफआईए और एंटी करप्शन के नोटिस आने लगे। पहली कॉल 6 मार्च, दूसरी 7 मार्च, तीसरी 9 मार्च को आई। आखिरी कॉल में कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। मुझे कहा गया हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करें, गिलानी को ना करें। 2:58 पे और 9 को आई 12:06 पे। तो आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, मुल्क का हाल आपके सामने नहीं है, कितना हमारे मुल्क का नुकसान हो चुका है, गरीब पिस गया है, महंगाई कितना ज्यादा हो गई है और मुल्क इक्तिसादी तौर पे, खारजी तौर पे हर हवाले से तबाह हो गया। तो हम किस तरह इसकी हम सपोर्ट करें? आपको ये मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम। तो दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। उम्मीद है गैर जानिबदार ही रहेगी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अरकान से राब्ते रहते हैं, वोट की मुंतकली रोकने के लिए इंतजाम कर लिए हैं। पार्लियामेंट में आना जाना लगा रहता है। 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में वापिस आ गया हूं। जेल के 10 साल कौन वापिस करेगा? मरियम नवाज ने दावा किया है कि पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन के लिए नून लीग ही के सेनेटर को नामजद कर दिया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इस सियासी पार्टी की क्या सियासी हैसियत होगी जो अपनी जमात के रुकन को चेयरमैन सेनेट नामजद न कर सके। नून लीग इनके होशो हवास पर इतनी सवार है कि उम्मीदवार भी हमारा खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट के 52 अरकान रिटायर्ड हो गए। राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, आयशा रजा फारूक, सिराजुल हक, उस्मान खान काकड़, जांजेब जमाल दीनी और दीगर शामिल। रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं 12 सेनेटर्स दोबारा इंतखाब जीतकर वापिस ऐवान में लौट आए, जिनमें रहमान मलिक, फारूक एच नाइक, सलीम मांडवीवाला, शिबली फराज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना ताहूर रहमान, प्रोफेसर साजिद मीर, सरफराज बुकटी और दीगर शामिल हैं। नून लीग के 16, पीपल्स पार्टी के 17, पीटीआई के 7, एमक्यूएम के 4 सेनेटर्स रिटायर होने वालों में शामिल।
सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। वजीर आजम इमरान खान ने नौमुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद दी और कहा, इंशाअल्लाह ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जोहराने में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान एक एक वोट की बहुत अहमियत है। हुकूमती और इत्तेहादी नौमुंतखब सेनेटर्स वोट की अहमियत को समझें। बदकिस्मती से पहले 2.5 साल पार्लियामेंट में अक्सरियत न होने की वजह से कानून साजी में मुश्किलात पेश आई। उम्मीद है सेनेट में अक्सरियत के बाद हमारे लिए कानून साजी आसान होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है। महंगाई समेत मसाइल से आगाह हूं। हमने मईशत को ट्रैक पर खड़ा कर दिया। मईशत का ढांचा ठीक न हो तो वक्ती रिलीफ का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पहले दबाव कबूल किया और ना आइंदा किसी दबाव में आऊंगा। नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास में कहा गया कि उस्मान बुज़दार ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। ताहम पंजाब में इंतजामी बुनियादों पर तब्दीलियां जरूरी हैं। कोर कमेटी ने फैसला किया कि पीडीएम को लॉन्ग मार्च की इजाजत दे दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज की इजाजत देंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। पहले दबाव कबूल किया और ना आइंदा किसी का दबाव में आऊंगा। नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। डर लग रहा था कि कहीं ये रोने ही न लग जाएं। हर मेंबर को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पार्टी को दोबारा मुतहरिक कर रहे हैं। वजारतों को दिए गए अहदाफ से कौम को आगाह करेंगे। पीडीएम के लॉन्ग मार्च का हाल लाहौर के जलसे की तरह होगा। आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को देखें कि कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, तो उससे आपको ये जो फिगर्स दी जा रही है ना कि 52 और 47, ये गलत हैं। क्योंकि आपने जो इंडिपेंडेंट मेंबरान है वो भी उनके हिस्से में डाले हुए हैं या उन्होंने अपने हिस्से में डाले हुए हैं। इंडिपेंडेंट मेंबरान की तादाद ज्यादा है, वो 8-9 से ज्यादा है। तो इसलिए हमारा तो देखें, इलेक्शन में तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी से भी वोट मांगा है, गफूर हैदरी से भी वोट मांगा है। ये तो इलेक्शन में ये होता है कि हम हरे के पास जाएंगे, हम हरे के पास गए हैं, इसीलिए हम। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, एक जमात ने मांगे तांगे से एक सीट चोरी की और एक जमात ने वोट चोरी किए। आजाद मेंबरान और इत्तेहादियों की ताकत से मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। कानून को हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे हम दोनों की ड्यूटी लगी कि हम इकट्ठे आके आपसे इंटरेक्शन करें, तो जो आज पार्टी की सतह पे अहम तरीन फैसले शिबली फराज साहब ने आप तक पहुंचाए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इस वक्त इस कोर कमेटी का वजीर आजम इमरान खान पे एतमाद का इजहार है और जो उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, पार्टी ने एक दफा फिर कोर कमेटी में भरपूर उनकी तमाम जो तरजीहात हैं, पॉलिसीज हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान की आवाम के लिए अपने दिन रात वक्फ किए हुए हैं, उस पर पार्टी ने उन्हें भरपूर हमायत दी और उनके फैसलों को सराहा। और कल के सेनेट इलेक्शन में गैर जानिबदार जमात इस्लामी की अहमियत बढ़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, रजा रबानी, परवेज खटक और सादिक संजरानी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से ताउन मांग लिया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में जमात इस्लामी ने किसी की हिमायत न करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक राब्ता करके उनसे चेयरमैन सेनेट के लिए ताउन मांग लिया। दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
रजा रबानी ने भी सिराजुल हक से राब्ता करके वोट की दरख्वास्त की। पीडीएम की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सादिक संजरानी और परवेज खटक ने भी सिराजुल हक से राब्ता करके वोट की दरख्वास्त की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 45,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। कौम सवाल का हक रखती है कि ये रकूम कहां खर्च की गई हैं। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम ने अवाम के अरमानों का खून किया। पीटीआई बड़े बड़े दावे करके इक्तदार में आई, कुछ न करने के बावजूद भी वजीर आजम दावों वादों से कौम को तसल्लियां दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था, जितने कर्जे पीटीआई हुकूमत ने लिए इसकी मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐवानों से लेकर पटवार खानों और थानों तक पैसे और रिश्वत का चलन है। एहतसाब के नाम पर तमाशा हो रहा है। सेनेट इंतखाबात में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ू और शहरियार शहर को पीटीआई से निकाल दिया गया। पीटीआई ने दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी हिकमत अमली से रूगर्दानी पर सिंध के अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए PS1 जैकबाबाद से असलम अबड़ू, PS18 घोटकी से शहरियार खान शर को पार्टी से फारिग कर दिया। सिंध से ताल्लुक रखने वाले दोनों अरकान सूबाई असेंबली की बुनियादी पार्टी रुकनीत भी खत्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब गरबी सिंध ने मुतफिका फैसला जारी किया। कहा गया, दोनों अरकान सिंध असेंबली को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया। असलम अबड़ू और शहरियार शर की बुनियादी रुकनीत खत्म करके दोनों को फौरी जमात से निकाला जाए। और यहां पर आपको बताएं कि शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के मुलतवी होने वाले मैचेस जून में कराने का फैसला किया गया है। तमाम मैचेस कराची में कराए जाएंगे। हम फिर से जोश दिखाने को उतरे हम मैदान में, फिर से होश जगाने को, हर टीम के हर फैन को बस जीत के दिल को जाना है। जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। कोरोना रुकावट बना तो क्या हुआ, हमने डरना नहीं लड़ना है और खेल के मैदानों को आबाद रखना है। PSL 6 में छक्कों की बरसात को जारी रखा जाएगा और बाउंड्रीज की ये बरसात होगी अब जून में। हम फिर से जोश दिखाने को उतरे हम मैदान में, फिर से होश जगाने को, हर टीम के हर फैन को बस जीत के दिल को जाना है। जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। PCB के मुताबिक मई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर में कौमी क्रिकेट टीम का सख्त शेड्यूल है। जून ही वो महीना है जिसमें कौमी क्रिकेटर्स को फुर्सत मिलेगी और इन्हें फुर्सत के लम्हात को धुआंधार कारकर्दगी में बदला जाएगा। PSL के बकिया 20 मैचेस अब कौमी क्रिकेट टीम के 13 मई को जिम्बाब्वे से वापसी और 26 जून को इंग्लैंड रवानगी के दरमियान वक्त में शेड्यूल किए जाएंगे। तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तयाबी का जायजा भी लिया जा रहा है। तमाम मैचेस कराची में कराने का मकसद मुल्क के दीगर शहरों में शदीद गर्मी और मानसून का मौसम भी है। और यहां पर आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक एप्लीकेशन फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक पर मौजूद वीडियोस अपलोड होती हैं, ये हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। टिकटॉक वीडियोस से मुआशरे में फाहशी फैल रही है। पेशावर हाईकोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। DG PTA, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजार वकील पेश हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया, टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने से उनको नुकसान होगा, जिस पर DG PTA ने कहा, जी हाँ, उनको नुकसान होगा। डायरेक्टर जनरल PTA ने कहा, टिकटॉक ओहदेदारों को दरख्वास्त दी लेकिन अभी तक मस्बत जवाब नहीं आया। चीफ
चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। जो वीडियो अपलोड होती है ये मुआशरे को काबिल कबूल नहीं। इससे सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। एप्लीकेशन से मुतालिक जो रिपोर्ट मिली वो अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि जब तक टिकटॉक हुकाम ताबून नहीं करते एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। तो दूसरी जानिब टिकटॉक के तर्जुमान का कहना है कि टिकटॉक की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों में फाल अंदाज में गैर मुनासिब मवाद को हटाया जाता है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद टिकटॉक के तर्जुमान ने वजाहत दे दी। कहा, शफाफियत का तर्ज अमल पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के हवाले से टिकटॉक की अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में मॉडरेशन की सलाहियतों में सितंबर से अब तक 250% इजाफा हुआ। तर्जुमान टिकटॉक का कहना है कि सर्विस की बेहतरी के हवाले से पीटीए के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और यहां पर आपको अहम खबर दें कि कराची के इलाके न्यू कराची में नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ। 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां पर कराची के इलाके न्यू कराची में नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहकर और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सीपैक न सिर्फ तिजारती मुआहिदा है बल्कि दोनों ममालिक की तरक्की का जामिन भी है। चौधरी शुजात हुसैन और चीन के सफीर की मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कोरोना वबा की नई लहर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत और गहरी होती जा रही है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही की इंतहाई अहम मुलाकात। कहते हैं, मरकज के बाद पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने साजिशों का डटकर मुकाबला करने का अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोहनिस इलाही ने मुलाकात की है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सूबे की आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में दरार डालने वालों की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। और आपको बताएं कि एमक्यूएम लंदन की रुकन कहकशां हैदर का कराची में टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने का इंकिशाफ हुआ है। अमेरिका में मुकीम खातून मुतहदा बानी के हुक्म पर टारगेट किलिंग कराती रही। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने रेंजर्स हुकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका से कहकशां नामी खातून एक टीम कराची में चला रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। एमक्यूएम लंदन तो हमेशा से उनका एक मकसद रहा है कराची में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने का। अब वो एक अलग इशू है कि आप कहें कि आया कि उसमें वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन उनका एक चाहे आप ये जो एसआरए की कार्रवाइयाँ हुई पिछले साल उसके हवाले से देख लें कि उन्होंने कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी हो, चाहे बेशतर और कार्रवाइयाँ जो कि केसेस कराची पुलिस, रेंजर्स, दीगर एजेंसियाँ सीटीडी पकड़ती रहती है, तो ये तो एब्सोल्युटली इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी एक कांस्टेंट प्रेजेंस या कोशिश रहती है कि किसी तरीके से एक बार फिर कराची में पैर जमाए जाए। 2017 की जो एक्टिविटी उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है, इसमें डेफिनेटली रेंजर्स ने एप्रीहेंशंस की थी और जिन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई थी और उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बेस पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहकशां हैदर साहबा का नाम ऑलरेडी उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है। कहने का मकसद यह है कि उनके ऊपर ऑलरेडी ही एक जो FIR है वो उसका इंदराज हुआ हुआ है और सब्सिक्वेंटली जो उन चीज़ों में वो मुलव्वस रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने
देखा है ऑन ग्राउंड अपनी जो है ना टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू देख लें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि शादी के वक्त दुल्हन को दिए जाने वाले तोहफे उसकी जाती जायदाद हैं। ये तोहफे शरी कानून के मुताबिक बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने जायदाद के तनाज़े पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक हासिल है। औरत का वालिदैन और शौहर से मिरास लेने का हक वाज़े तौर पर तय किया गया है। औरत ने कहा कि शौहर अपनी बीवियों को मिरास की फराहमी के लिए वसीयत किया करें। और आपको बताएं कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने भारत से कोरोना वायरस की वैक्सीन दरामद करने की इतलात मुस्तरद कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का कोई दो तरफा मुआहदा नहीं किया। वैक्सीन की खुराकों की खरीदारी और फराहमी के तरीकाकार की निगरानी वसूल कुनंदा ममालिक नहीं बल्कि आलमी अलायंस गावी खुद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत अपनी दिफाई जरूरियात से जायद असलहे की खरीदारी कर रहा है, जिससे इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता रहा कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं और आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ सियासी अमल है। पाकिस्तान में बरतानिया से आए कोरोना वायरस ने एंट्री दे दी। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में 70% बरतानवी तर्ज का कोरोना पाया गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। कहती हैं ब्रिटिश और वुहान वायरस की शिद्दत एक जैसी, मगर बरतानवी कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। हमने लाहौर है, लाहौर के साथ आपके पास गुजरात है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, वो इलाके जिसमें बहुत लोग जो हैं वो इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से वापस आते हैं। ब्रिटिश ओरिजिन जो स्ट्रेन है उसकी तादाद खास तौर पे इन इलाकों में जिनमें कोहाट हमने देखा है, यानी कोहाट आप जो एरिया स्टडी करते हैं उसमें देखा गया कि आप एक सैंपल्स लेते हैं कि 70% जो है दैट इज दी ब्रिटिश स्ट्रेन। तो वो हमारे लिए इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि आपको पहले बताया कि इन्फेक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है। हिफाजती तदाबीरें लोगों को बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। वजह यह है कि उसकी विरुलेंस उतनी नहीं है, यानी इंटेंसिटी उतनी है जितनी वुहान स्ट्रेन की है, लेकिन क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को लगने की तफ्तीश होती है और इसकी बढ़ गई। दूसरी अहम बात यह है और आपको बताएं कि सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने की पेश नजर एक बार फिर लॉकडाउन का इंडिया दे दिया। सईद गनी ने कहा कि पेशावर और पंजाब के कुछ शहरों में छुट्टियां दी गई हैं, जबकि मौसम बहार की छुट्टियां सिंध में नहीं होती। पूरे मुल्क में सिर्फ 10-12 शहरों में कोरोना केस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि हो सकता है कि हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। सईद गनी का कहना था कि शफकत महमूद ने 100% स्कूल खोलने का कहा था। तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल के अमवात 13,377 हो गई। मजीद 2,258 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,97,500 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,66,500 सेहतयाब हुए, जबकि 17,628 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,662, सिंध में 4,448, खैबर पख्तूनख्वा में 2,129, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आजाद कश्मीर में 316, इस्लामाबाद में 516 अमवात हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,35,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,88,00,000 तक जा पहुंची। 9,44,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,42,000, ब्राजील में 2,71,000, भारत में 1,58,213, मैक्सिको में 1,92,500, रूस में 90,734, फ्रांस में 89,565, बरतानिया में 1,25,000 और सऊदी अरब में 6,545 अमवात हो चुकी।
और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कालाम, मालम जब्बा, मरी, गलियात में बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के रंग, मरी और गलियात में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में भी बारिश बरसने से मौसम में खुनकी आ गई। कालाम, मालम जब्बा में आसमान से गिरती बर्फ ने मौसम दिलकश बना दिया। पिशावर, सवाबी में भी अब्र रहमत बरसा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों सांगला हिल, कायदाबाद में भी बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। और रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। आपको बताएं कि मर्दान में असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई अनीला फहीम, इंस्पेक्टर हेल्थ केयर फरहान अली और ड्रग इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ की अताई डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रजिस्ट्रेशन और डिग्री न होने की सूरत में 3 क्लिनिक को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई ने महकमा सेहत को हिदायत जारी की कि किसी भी अताई डॉक्टर को ना बख्शा जाए। अताई डॉक्टरों को अवाम की सेहत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। खबर है कोहे सुलेमान से, जहां पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के तहत जीप, एबल ट्रैक्स और दीगर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है। सेक्रेटरी ज़राअत ने मकामी काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोहे सुलेमान के काश्तकारों की खुशहाली हुकूमत पंजाब का मिशन है। महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब इस मिशन की तकमील के लिए अमली इक़दामात उठा रहा है। इलाका की पसमानदगी दूर करने और काश्तकारों की मुआशी हालत संवारने के लिए मुतादिद मंसूबों पर काम जारी। सीपैक के वजह से ये खित्ता बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका। उन्होंने मजीद कहा कि कोहे सुलेमान की आबो हवा हाई वैल्यू क्रॉप्स की काश्त के लिए बहुत मौजू है। यही वजह है कि यहाँ पर जैतून, खजूर और सिट्रस के बागात की काश्त को फरोग देने के लिए काश्तकारों को 90% सब्सिडी फराहम की जा रही है। और आपको बताएं कि कुंदरी पुलिस का अदालती हुक्म पर जमींदार की निजी जेल पर छापा, 34 हारी बाजियाब करवा लिए। कुंदरी पुलिस ने सेशन कोर्ट उमरकोट के हुक्म पर जमींदार चौधरी अमार सरवर की निजी जेल पर छापा मारकर मर्दों, औरतों और बच्चों समेत 34 हारियों को बाजियाब करवाया। अजमल नामी शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि जमींदार अमार सरवर ने 34 हारियों को कैद किया हुआ था और जबरी मुशक्कत करवाता है, जिस पर अदालती हुक्म पर कुंदरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम को बाजियाब करवा लिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने रीजन के अजला मुल्तान, व्याहाड़ी और खानेवाल के मुख्तलिफ हाजात का दौरा किया और उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने थाना मुख्तम रशीद, न्यू मुल्तान, शाहरुख आलम, थाना जहानिया और थाना दानेवाल, जिला व्याहाड़ी का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जिन मुकदमात में महकमा पुलिस का कोई एहलकार किसी जराइम पेशा की मदद करता पाया जाए, उसके खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे करके इस मुकदमे में उस मुलाजिम को भी चालान करके जेल भिजवाया जाए। थानों में मौजूद माल मुकदमा को कानूनी तरीका से ठिकाने लगाया जाए। मुकदमात की फौरी इंदराज को यकीनी बनाएंगे। फ्रंट डेस्क को फाल और बामकसद बनाए। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर आने वाली दरखास्तों की अदम पैरवी पर खारिज करने का नोटिस लेते हुए डीपीओज को ऐसी दरखास्तें चेक करने की हिदायत की। डकैती, राजधानी में मुलविस गिरोहों को जल्द गिरफ्तार करने और देहात की सतह पर अजनबी लोगों को आमदोरफ्त मॉनिटर करने की हिदायत की। मेहर में सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इरफान जतोई के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इरफान जतोई को पुलिस ने झूठे मुकाबले में कत्ल किया। तालिब इल्म इरफान जतोई को हॉस्टल से 2 दोस्तों समेत अगवा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया इरफान जतोई के कत्ल में बराबर की शरीक है।
खबर है मुठियारी से, जहां पर मुठियारी के इलाके न्यू सईदाबाद के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में खातून जाँ भाग 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल स्लिप होने के बाइस हादसा पेश आया और हादसे में जाँ भाग खातून की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा का शिकार मोटरसाइकिल सवार अफराद का ताल्लुक कोहली बरादरी से है। खबर है जैकबाबाद से, जहां पर जैकबाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चेक पोस्ट पर दौराने चेकिंग ट्रक के खुफिया खानों से 140 किलोग्राम आला क्वालिटी की चरस बरामद कर ली गई। चरस बलूचिस्तान से अंदरूने सिंध स्मगल की जा रही थी, जिसे नाकाम बनाते हुए ट्रक ड्राइवर ताहिर माहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डैरकी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गए। और आपको बता रहे हैं कि डैरकी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गए हैं। हादसे में जाँ भाग दोनों अफराद की लाशों को तहसील अस्पताल डैरकी मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार दोनों अशखास यारू लोंड के रिहायशी थे। जरूरत इजाद की मां है, महकमा वापडा का अनोखा कारनामा। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 बिजली के पोल्स, इसमें 11,000 की डबल हैवी लाइन पोल्स को सहारों पर खड़ा किया गया है। देखते हैं नौशहरा शहर से माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशहरा के इलाके इसूड़ी बशीराबाद में महकमा वापडा की गफलत और लापरवाही का ये आलम है कि पिछले 2 साल से 11,000 के डबल हेवी लाइन के 6 पोल्स मुकम्मल तौर पर जमीन की तरफ लटकते हुए सहारों पर खड़ा किया है। मेरा अपील है, मैं फौजी रिटायर बंदा हूँ और इस दफा जाना मैं काफी अर्से के बाद कराची से आया हूँ। मैंने देखा ये वही हालात है जो पहला था, उसी पोजीशन में है। और कोई जो है ना ये उस वाला बिजली वाला किसी ने ये हरकत नहीं किया है कि ये इसका कोई जो है ना नुकसान होगा। लेन भी डबल 11,000 लेन है, ये नहीं है कि जो ना छोटा लेन है, ये ऐसा मामूली बात है। तो इसी चीज के लिए जो है ना मैं बार बार अपील करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को कि ये काम जो है ना जल्दी से जल्दी ये काम कर ले। वापडा हुक्काम की इतनी बड़ी गफलत से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का भी सबब बन सकती है। 2 लेन लगा हुआ है इस खंभों में और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है और अभी इसका खतरा इतना ज्यादा है कि देखो हमारे घर के ऊपर तारे जो है ना बहुत नजदीक है, बच्चे ऊपर नहीं चढ़ सकते। 2-2.5 साल हो गए इसका कोई ना बंदी नहीं आया, ना इसका कोई प्रोग्राम हो गया। ये मेहरबानी करे ना हमारे साथ थोड़ा तावन करे, इसका कुछ हल निकाल देना। इलाकाई मकीनों का कहना है कि पिछले 2 साल से वापडा के एहलकार आकर पोलों को सहारा देकर चले जाते हैं। मकानों और मेन रास्ते पर झुकी हुई ये पोल्स और हेवी लाइन से अहले इलाका का गुजर बसर है, जो किसी भी लापरवाही किसी की जान ले सकता है। अहले इलाका ने वापडा के आला हुकाम और अवामी नुमाइंदगान से मुतालिबा किया है कि तमाम पोल्स को मजीद सहारों के बजाय एदसर नो तब्दील किया। और आपको बताएं कि मेलसी के थाना टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके सांदा कॉलोनी में बासर अफराद ने गली में कूड़ा फेंकने की रंजिश पर नौजवान को उल्टा लटकाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बाइस नौजवान जहनी तवाजुन खो बैठा, हालत तशवीशनाक हो गई। थाना टिब्बा सुल्तानपुर के नवाही इलाके सांदा कॉलोनी में गली में कूड़ा फेंकने पर 4 अफराद का नौजवान को उल्टा लटकाकर शदीद तशद्दुद के बाइस नौजवान जहनी तवाजुन खो बैठा। हालत तशवीशनाक तशद्दुद का शिकार नौजवान मजहर चौहान को तशवीशनाक हालत के बाइस निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियासी दबाव पर मकामी पुलिस का मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर वर्सा का पुलिस थाना टिब्बा सुल्तानपुर के खिलाफ एहतजाज। अहमदपुर सियाल की समाजी शख्सियत महर्रब नवाज खान की वालदा की रस्म कुलखानी, मुल्क भर में सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अहमदपुर सियाल की अवामी समाजी शख्सियत महर गुलाम हैदर, महर ओन अब्बास की खाला महर मुमताज हुसैन, महर मुश्ताक खान की दादी की रस्म कुलखानी उनके आबाई गांव मौजा बिडोवाल में अदा की गई। इस मौके पर साबिक विफाकी वजीर साहिबजादा नजीर सुल्तान, विफाकी वजीर साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा हबीब सुल्तान, गद्दी नशीन दरबार गाजी पीर मखदूम मुमताज हुसैन शाह समेत कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खसूसी खिताब मौलाना सुल्तान फैजुल हसन सजादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू ने किया, जबकि खसूसी दुआ साहिबजादा हबीब सुल्तान ने करवाई।
इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद